यस सर। ओके, मॉड्यूल अटेम्प्ट करी थी? है ना? नहीं करी अभी तक? कैसे काम चलेगा फिर? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं पूछ रहा हूँ मॉड्यूल करी थी सबने कि नहीं? मॉड्यूल बहुत बहुत अच्छी है, आपको मैंने बताया था पहले भी, लिमिट्स की मॉड्यूल बहुत ज्यादा अच्छी है। अटेम्प्ट करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बताओ, चलो रिवीजन करवाया था आपको मैंने। हाँ, सीरीज एक्सपेंशन यस वाला सर। है ना, सीरीज एक्सपेंशन तक अपन ने देख लिया था, है ना? यस। यस सर। ठीक है, 2-3 मिनट और भी वेट करते हैं, कुछ बच्चे ज्वाइन करेंगे। और मॉड्यूल करते रहना, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, आप प्लीज थोड़ा सीरियसली लो। नहीं होंगे क्वेश्चन चलता है, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करो। यस सर। हाँ, और यस आप सर, देखो, संडे को कर लेंगे। हाँ मॉड्यूल जो है उसके क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और उनको करने से आपके जो कॉन्सेप्ट की में क्लैरिटी आएगी ना, वो करने के बाद आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत ज्यादा, जब वो सर क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर कल मैथ्स का टेस्ट नहीं होगा? मैथ्स का होगा अभी, चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा ना अभी, क्योंकि आपका मैट्रिसेस इंडिटरमिनेट का तो हो गया था। अब जो यस सर। चैप्टर है ये लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अभी इसको कंप्लीट होने में 1 वीक और लगेगा, मतलब अगला पूरा वीक भी जाएगा। ओके सर। हाँ, उसके बाद शायद होगा टेस्ट, क्योंकि चैप्टर ही अपने सारे चैप्टर लेंदी लेंदी मैथ्स के केस में। पहला चैप्टर था ओके। रिलेशन, फंक्शन और आईटीएफ, तो वो भी बहुत लेंदी था, उसको होने में 1 महीना लगा। फिर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, उसको होने में अपन को 2 वीक लगे। अब ये लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, एंड डिफरेंशिएशन, तो इसको भी कम से कम 2 वीक लगेंगे। ठीक है। ओके सर। हाँ, अच्छा, और इसके अलावा आपको कोई और हेल्प की रिक्वायरमेंट है, और कोई मटेरियल, पीवाईक्यू या फिर ऐसा कुछ जो जिसके से आपको हेल्प मिले, तो आप और अच्छा परफॉर्म करो और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिले, ऐसी कोई चीज जो रिक्वायर्ड हो, कहीं लैगिंग आ रही हो, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा ये और हो जाए तो काम बन जाए? सर अभी तक तो नहीं, ठीक है। क्योंकि मॉड्यूल से ही ठीक लग रहा हाँ, मॉड्यूल मोर देन सफिशिएंट है, मॉड्यूल इतनी अच्छी है आपकी, उसमें सब कुछ दिया हुआ, और आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। लेवल 1, लेवल है। 2, लेवल 3, मेंस, एडवांस, हर तरह का लेवल दिया हुआ है। यस। हम्म। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
चलो करते हैं स्टार्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक्सपेंशन तक चीजें देखी थी, कैसे सीरीज एक्सपेंशन का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सीरीज एक्सपेंशन की मदद से कैसे अननोन को कैलकुलेट करना है, उस पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये रहा, ये मैंने आप शायद आपको नोट्स में दिया भी था, अगर आपने अटेम्प्ट किया हो तो एक बार देख लो ध्यान से इसको और ट्राई करो। इसमें आप एक्सपेंशन का यूज कर सकते हो। एक्सपेंशन का यूज करते हुए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। शुरू की 2 या 3 टर्म जितनी भी यूज हो रही हो, कर रहे हो ट्राई? Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे 3 अननोन है, इक्वेशन एक ही है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन याद है? जल्दी बताओ क्या होता था ई की पावर एक्स में, बोलो। सर 1 प्लस एक्स प्लस 1 plus x plus प्लस एक्स x स्क्वायर square by 2 factorial plus by x 2 cube factorial. by 3 factorial. वेरी गुड। मतलब यहाँ पे लगभग सारी टर्म आ जाते थे, हाँ है ना? बोलो। Yes. 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on। सारे टर्म पॉजिटिव रहते थे। कॉस में इवन टर्म्स आएंगे। Yes, sir. Yes, sir. और ई की पावर माइनस एक्स कैसे बनाएंगे? सर एक्स को माइनस पुट कर देंगे। हाँ, ई की पावर एक्स में Sir, add minus. एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे। Yes, sir. 1 minus. माइक ऑफ कर दो, नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा टर्म लिख लेते हैं क्योंकि क्यूबिक तक थोड़ा देख लेते हैं, जहां तक जरूरत होगी। वैसे तो अगर नहीं जरूरत होगी तो अपना पड़ जाएगा। नीचे साइन का भी एक्सपेंशन लिख देंगे, ऑड टर्म्स आएगी। अब इसके बाद क्या करते थे, क्या बताया था इसको बात करने का? इसके बाद क्या करोगे, बोलो। सर जो कॉमन टर्म्स है उनको मतलब एक तरफ लिख लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल ए में भी है और बी में भी है और सी में भी है। हाँ वेरी गुड। ये बात ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए
सेम टाइप की टर्म एक साथ आप कलेक्ट करो एक एक करके। अब सबसे पहले लोअर पावर से स्टार्ट करते, कांस्टेंट टर्म देखो क्या क्या आएगी। यहाँ से ए आएगा, सर यहाँ 2 से फैक्टोरियल। अच्छा हाँ, क्या हो गया, यहाँ से ए सर आएगा। 2 फैक्ट हाँ बोलो बोलो क्या हो गया। सर मैं कहती हूँ 2 फैक्टोरियल ले सकते हैं कॉमन। हाँ वो तो लेंगे, लेकिन पहले रुको तो सी, एक एक करके पहले टर्म्स तो कॉमन लो। पहले कांस्टेंट टर्म देखो ध्यान से, ए माइनस बी और सी। तो कांस्टेंट टर्म में क्या कॉमन आएगा, एक ए आएगा, माइनस का बी आएगा, प्लस का सी आएगा। फिर एक्स के साथ क्या टर्म आएगा वो देखो, ए और माइनस सी। 1 माइ यहाँ से एक्स वाले टर्म जो जो बनेंगे, ए माइनस सी। और एक तो यहाँ से ए कॉमन आएगा, यहाँ पे एक्स नहीं बचेगा, यहाँ से माइनस सी, तो एक्स के साथ आएगा ए माइनस सी इंटू एक्स। ए माइनस फिर एक्स स्क्वायर के साथ देखो ध्यान से, यहाँ से कितना आएगा, ए स्क्वायर बाई 2, सॉरी ए बाई 2, यस सर। यहाँ से माइनस माइनस प्लस बी बाई 2, और यहाँ से सी बाई 2, सी बाई 2। यस सर। एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के साथ आएगा। आगे और भी टर्म आएगी एक्स क्यूब वगैरह की, अब यहाँ पे फिलहाल इतना ही रहने देते। अब नीचे देखो ध्यान से, नीचे ये एक्स अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 बनेगा, है ना। यस सर। तो नीचे यस नीचे सबसे लोएस्ट पावर क्या कॉमन आएगी, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। Yes, sir. ये सर एक्स क्या क्या कॉमन बचेगा, 1 एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लूंगा क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर में 4 और 5 फैक्टोरियल। अब ये अगर एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो आगे से सब जीरो हो जाएंगे, यस सर। सब क्या हो जाएंगे, जीरो। अब ध्यान सुनना, ये एक्स स्क्वायर अगर ऊपर सबको अगर डिवाइड करूं एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, सबसे लोएस्ट पावर। यहाँ पे अगर सबसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये तो कोई दिक्कत नहीं देगा, आगे अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे सब में एक एक एक्स बच जाएगा, है ना। यस सर। मान लो आगे एक्स के ऊपर टर्म आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। या फिर सोचो ऊपर से नीचे से देखो अपन ने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ऊपर से अगर एक्स स्क्वायर दोनों से सेम टर्म कॉमन लेना पड़ेगा ताकि कैंसिल कर सके। तो ऊपर और नीचे से दोनों से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो नीचे तो ये बच जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आगे की सारी टर्म जीरो हो जाएगी और 1 बच जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊपर से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो देखो ध्यान से, मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसी स्टेप में, यहां से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, है ना। Yes, sir. बोलो, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे या फिर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ऐसा सोच लो, यहाँ पे एक्स बच जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक एक्स बच जाएगा, फिर आगे एक्स स्क्वायर बचेगा एंड सो ऑन। क्लियर हो गया। Yes, sir. यस इस सर। पूरे में से आपने क्या करा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। सर हाँ सर मेरे को ना क्वेश्चन में फैक्टोरियल वाला समझ नहीं आ रहा, मतलब मैंने कल भी किया था कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। फैक्टोरियल मतलब, सर फैक्टोरियल वाला की मतलब फैक्टोरियल कैसे यूज करना है। कुछ नहीं, बस फैक्टोरियल का ध्यान रखो, एन फैक्टोरियल अगर है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टिल एन तक का प्रोडक्ट। तो अगर 4 फैक्टोरियल है तो 1 से 4 का प्रोडक्ट, 1 2 3 4 24। नो सर मतलब जैसे क्वेश्चन है ना ये लिमिट्स वाले, तो इसमें फैक्टोरियल कैसे यूज करना है वो मतलब समझ नहीं आता कि फैक्टोरियल कहाँ से आया। नहीं कहाँ से नहीं आया ये याद रखना है, मैंने कहा था ना सीरीज एक्सपेंशन आपको सिर्फ याद रखना है, ये कहाँ से आया वो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में देखोगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसका सीरीज एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला होता है, इसको यूज करना है। ये कहाँ से आया कैसे नहीं आया वो अभी आपके सिलेबस में ही नहीं है। और टेलर मैक्लॉरेन सीरीज आती है वो आपको इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आएगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे अननोन वाले क्वेश्चन आए, जो मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन कराए थे वैसे क्वेश्चन आए, तो आपको सीरीज एक्सपेंशन की शुरू के 3 टर्म याद रखना है। यही तो बोला था मैंने, शुरू के 3 टर्म को याद रखो और अप्लाई करो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैंने, हाँ जो टर्म्स है वो जीरो कैसे हो रही है आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो सब में एक एक एक्स की हायर पावर आती जाएगी, है ना।
यस यस सर। तो आगे की सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि सब में एक्स रहेगा इसको छोड़ के। इसलिए जानबूझ के एक्स स्क्वायर कॉमन लिया ताकि यहाँ पे एक वन बच जाए, आगे की सारी टर्म्स क्या हो जाएगी अपने आप जीरो। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब देखो सुनो ध्यान, यहाँ पे भी आगे की टर्म्स तो सब जीरो हो जाएगी। अब इसका आंसर फाइनाइट आ रहा है। अब ये डिनोमिनेटर में तो एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये फाइनाइट तभी आ सकता है जब न्यूमरेटर क्या हो, एग्जैक्ट जीरो हो, है ना? Zero. न्यूमरेटर को Yes. एग्जैक्ट जीरो होना पड़ेगा, अदरवाइज Yes, sir. अगर जीरो नहीं हुआ, एग्जैक्ट जीरो नहीं हुआ, तो ये इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा, क्योंकि एक्स जीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो न्यू एक्स डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स है, तो ये दोनों के दोनों टर्म जीरो होनी चाहिए, तभी जाके आंसर क्या आएगा, फाइनाइट। क्योंकि आगे के टर्म में दिक्कत नहीं है, आगे सब में एक्स बचेगा तो आगे की सारी टर्म जीरो हो जाएगी। इसका आंसर फाइनाइट तभी आएगा जब ये जो डिनोमिनेटर में जहां पे भी एक्स स्क्वायर और एक्स है उसके ऊपर वाली टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अगर ये जीरो हो गई तो ये बची हुई टर्म किसके बराबर होगी, किसके बराबर थी, लिमिट 2 के बराबर। तो बची हुई टर्म किसके बराबर होगी, 2। तो आपके पास तीन इक्वेशन, 2 a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a माइनस सी इक्वल टू 0 और a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। ये तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल, इन तीनों को सॉल्व करके क्या निकलेगा, a b और c निकलेगा। आई बात समझ में? तो देखो Yes, क्वेश्चन को sir. सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे यही था। यहाँ पे आप चाहो तो इसको साइन एक्स को भी वो वाला तरीका कर सकते हो, एक्स बाई एक्स करके एक्स स्क्वायर भी बना सकते हो, ठीक है, दोनों से आंसर सेम है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, इससे भी डायरेक्ट दिख जाएगा। नीचे हाईएस्ट नीचे लोवेस्ट क्या था, एक्स स्क्वायर निकल रहा था। अब एक्स स्क्वायर को जब सब जगह अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर फाइनाइट तभी आएगा जब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ताकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाए, 2। अगर मान लो ये जीरो नहीं होंगे तो डिनोमिनेटर में एक्स बच जाएगा, और एक्स अब जब जीरो की तरफ जाएगा तो आंसर किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी। आंसर फाइनाइट तभी आएगा जब ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. तो सॉल्व करके आपके पास एबीसी आ जाएंगे। तो ये सीरीज एक्सपांशन वाले और ये अननोन को निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो ये इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। क्या बात समझ में आई? यस सर। यस जी सर। Yes, sir. चलो एक सेकंड। ठीक, एक मिनट, डबल पेज आ गए। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिमिट ऑफ द फॉर्म, नेक्स्ट वेराइटी 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0। लिमिट ऑफ द फॉर्म 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0। अब इस टाइप की अगर लिमिट आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। अब इनके फॉर्मेट में भी क्या है ना, आपको कोशिश क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है 0 बाई 0 या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्म में। ट्राई टू कन्वर्ट इनटू 0 बाई 0 और इंफिनिटी का इंफिनिटी। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, दोनों ही केस में यहाँ पे पावर आ रही है, यहाँ पे पावर आ रही है ना? यस सर। इन दोनों केस में तो आप क्या करना, विद द हेल्प ऑफ लॉग, विद द हेल्प ऑफ लॉग, लॉग की मदद से, मतलब बेसिकली जैसे अपन ने 1 की पावर इंफिनिटी के भी क्वेश्चन किए थे, वहां पे फॉर्मूला e की पावर में बन रहा था। यहाँ पे भी लॉग की मदद से आप क्या करोगे, जब लॉग ले लोगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पे वेरिएबल आगे आ जाएगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 बाई 0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में। यहाँ पे तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको कोशिश अपने यही करना है कि ये इस फॉर्मेट के जो भी क्वेश्चन आए उसको 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में कन्वर्ट करें। क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका मुझे पता है। एक तो सबसे बेसिक तरीका है हॉस्पिटल, है ना? फिर दूसरा तरीका फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। अब तक अपन ने बहुत सारे तरीके पढ़े, तो जितने भी फॉर्मेट, अब इसके पहले अपन ने 1 की पावर इंफिनिटी पढ़ा था, उसको भी लॉग लेके ही सॉल्व किया था, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखा था अपन ने। कि लॉग लेने के बाद फाइनली इसका जो आंसर आ रहा था L e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx, याद आ रहा है? Yes, sir. 1 की पावर इंफिनिटी वाले क्वेश्चन। तो इन सब के क्वेश्चन को भी अपने वहां पे भी क्या किया था, इसको 0 इंफिनिटी इंटू 0 इंटू इंफिनिटी के टर्म्स में कन्वर्ट किया, उसको वापस 0 बाई 0 के टर्म्स में कन्वर्ट किया, सॉल्व किया।
तो यही हम करेंगे, अभी क्वेश्चंस करूंगा तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन ध्यान रखना है टारगेट यही है कि इनमें कन्वर्ट कर दो। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला ये पहले पढ़ो ध्यान से, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, तो ये 0 की तरफ जाएगा और ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये कौन सा फॉर्मेट है? 0 into infinity. 0 इंटू इंफिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना? Yes, sir. अब इसको अगर मुझे या तो 0/0 में कन्वर्ट करो या इंफिनिटी में कन्वर्ट करो, तो क्या करें ताकि 0/0 या इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाए? सर tan x को sin x by cos x लिखते हैं। हाँ लिख सकते हो, 10x को साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, या फिर 10 को और क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट भी लिख सकते हैं, Yes, sir. है ना? 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट लिख सकते हैं। यस बोलो। Yes, sir. अब आप जब अब जब इसमें रखोगे तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, x को 0 प्लस रखोगे तो इंफिनिटी में कन्वर्ट हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं? Yes, sir. करो अप्लाई, ऊपर अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे अलग डिफरेंशिएट करो। कर लिया सॉल्व? अब देखो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, और साइन का डिफरेंशिएशन cos x, है ना? Cos x. Yes, sir. कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस को सेकेंड स्क्वायर एक्स। वेरी गुड, माइनस cosec स्क्वायर एक्स। अब इसको अगर साइन कॉस में पूरा कन्वर्ट कर दे, देखो ध्यान से, एक तो 1/sin x है, एक cos x है, और एक ये माइनस है, तो ये देखो ये cosec स्क्वायर ऊपर जाके साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है क्या? Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पे क्लियरली एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? Yes, sir. माइनस Cos साइन x एक्स। into sin x. Sin x. अब यहाँ तो डायरेक्ट लिमिट रख सकते हो, 0 रखोगे तो कितना आएगा आंसर? 0 0। 0. Yes, sir. आसान था, Yes, sir. करना जी कुछ सर। नहीं है, 0 इंटू इंफिनिटी आता है, कोशिश करो इंफिनिटी में कन्वर्ट करो, एल हॉस्पिटल अप्लाई करो, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? एल हॉस्पिटल Yes, अप्लाई, sir. तो एल हॉस्पिटल सीरीज एक्सपेंशन, जो भी मेथड आपको सिखाएं, एक बार 0/0 इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो एनीवन, बोलो। No, sir. ठीक है, अगला करो इसको ट्राई, वापस वही कोशिश करो कि 0/0 या इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाए।
किया सॉल्व? बताओ इसमें क्या करेंगे, बोलो। तो एल एन एक्स को तो चेंज, हाँ हाँ, ये सर log x को चेंज करेंगे ना, मतलब नहीं फॉर्मूला। नहीं, log x को आप डिनोमिनेटर में कैसे चेंज कर सकते हो? यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो log x को तो जैसे पिछली बार tan को तो चलो मैंने लिख दिया 1/cos, यस सर। है ना। log को तुम्हें Yes, 1 कुछ भी नहीं लिख सकते, तो log तो ऐसा कैसे रहेगा, उसको अपन रेसिप्रोकल तो कर नहीं सकते, लेकिन x को क्या लिख Yes. सकते हो, X. 1/x, हाँ बस, है ना। यस ऊपर सर। जो x को उसको मैं डिवाइड करके 1/x से लिख सकता हूँ, ये तो यही वाला, यस yes सर। sir, हो जाएगा सर। बस अब करो सॉल्व, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो गए, लगाओ लिमिट। ऊपर नीचे डिफरेंशिएट मार दो, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। 1/x, by x. 1/x, 1/x को कितना होगा, Minus 1/x square. -1/x², वेरी गुड। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 1/x से x कैंसिल हो जाएगा, यस सर। सिर्फ एक x बचेगा, वो ऊपर चल जाएगा तो -x बचेगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0। 0। आगे समझ में, यस सर। कर वो ही रहे। अब अगली वेराइटी, रुको इसमें हिंट हटा देता हूँ, चलो रहने दो, नहीं तो अगली वेराइटी क्या आएगी, 0 की पावर इंफिनिटी या इंफिनिटी की पावर, वो क्लियर है। अब यहाँ पे यस 0 सर। प्लस है, ये 0 की पावर 0 टाइप वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉग की मदद लेंगे, किसकी मदद लेंगे, लॉग की। log तो इसको मान लो एल, इस लिमिट को क्या मान लिया अपन ने, एल, इसका आंसर क्या मान लिया, एल। अब दोनों तरफ अगर लॉग ले लेंगे तो लॉग एल इक्वल टू, x log x। हाँ लिमिट एक्सचेंज से 0 प्लस यहाँ पे लॉग ले लोगे, सर स्क्रीन कट रही। स्क्रीन प्रॉब्लम दे रही है, नो सर, No, विजिबल है। sir. सर clear। क्लियर है, अच्छा एक बार रीजॉइन कर लो बेटा। तो यहाँ पे पावर आगे आ जाती है, यस सर। एक्स आगे आ जाएगा, क्या बचेगा, एक्स इंटू लॉग एक्स, है ना। यस सर। ये वापस वैसे Yes. कन्वर्ट हो गया, 0 इंटू इन्फिनिटी, क्या करोगे, 1/x. हाँ ये ऊपर तो लॉग एक्स कैसा, ये वाला एक्स को क्या लिख दोगे, नीचे जाएगा 1/x, यस सर। ये सॉल्व करके आंसर 0 आया था, यस सर। तो लॉग एल इक्वल टू क्या गया, 0, है ना। यस सर, 0। यस सर। एल कितना आएगा, ये बेस ई है, ई उधर चल जाएगा, ई की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1। यस सर। एल ही तो निकालना था, है ना। तो वापस यस सर। इसको अपन ने एल माना, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल था, तो दोनों तरफ लॉग ले लिया, दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग। लॉग। लॉग लेने के बाद वापस से वो 0 इंटू इन्फिनिटी कन्वर्ट हुआ, उसको 0 उसमें कन्वर्ट किया और फाइनली सॉल्व कर दिया। ये समझ में आया, यस सर। ठीक है। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लो जल्दी से। सर एक बार दोबारा बता दो, जो आपने सबसे लास्ट आप लिया। यहाँ पे लॉग लिया, लॉग लेने के बाद क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, इसको सॉल्व करके अभी अपन ने आंसर निकाला था, इसका आंसर अभी Yes, 0 sir. आया था, तो log l की वैल्यू 0 आ रही है, तो log 0 कहाँ पे होता है, 1 पे, 1 पे है सर। तो ये बेस उधर चल जाएगा, e की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1, तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 1 1, और l निकालना था, ये रे, ओके इसको भी वैसे ओके ही सर। करो, l मान के।
वापस लॉग लोगे, यस सर। ठीक है। एक्स लॉग साइन एक्स। हाँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स आ जाएगा, लॉग साइन एक्स। क्लियर हो गया? यस सर। वापस वही क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 0 इंटू इन्फिनिटी में, यस सर। यस सर। यस सर। सेम चीजें चल रही, बस कुछ भी नहीं। लॉग साइन एक्स को तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1/x। 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 एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देंगे। यस सर। यस सर। एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे तो वापस देखो कितना रहता है, लॉग एल इक्वल टू ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1/l। हाँ, वन नहीं नहीं, इधर डिफरेंशिएट नहीं करना, इधर एल हॉस्पिटल लगा रहा है, इधर थोड़ी डिफरेंशिएट होगा, इधर सॉल्व हो रहा है। यस यहाँ पे सर। यस सर। यहाँ पे अपन सॉल्व कर रहे हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिमिट को सॉल्व करने का तरीका दिख रहा है। एल हॉस्पिटल उसमें ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का अलग। ऊपर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/sin x और sin x इनटू cos x। इंटू cos x, और नीचे का -1/x²। cos बाय sin मतलब cot हो गया, यस सर। cot x और -x² ऊपर चला जाएगा। cot को tan में कन्वर्ट कर दें यस सर। 1/10। तो हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x/10। सही है? यस सर। और 10x बाई x, x जब 0 की तरफ जाता है ये 1 होता है। यस सर। यस सर। ये 1 इंटू और ये 0, तो 1 इंटू 0 क्या आ जाएगा? 0। 0। लॉग l की वैल्यू 0 आ रही तो l 1 लॉग l कितना हो जाएगा? 1 1। यस है ना। लॉग की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? लॉग 1 0 होता है ना। यस सर। सर। तो देखो बच्चों, ये जो 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए इसमें था कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट वही है। 0 इंटू इन्फिनिटी को इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट किया, एल हॉस्पिटल लगाया, आंसर निकाला। यहाँ पे भी वही किया, यहाँ पे लॉग लेके उसमें कन्वर्ट किया, फिर आंसर निकाला। आई बात समझ में? यस सर। चलो अब इन क्वेश्चन को निकालो। ये बेसिक अपन ने पहले भी किए। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। 3 माइनस पे क्या होगा, 3 प्लस पे क्या होगा, मॉड्यूलस में क्या होगा, ये क्या होगा, सारे कर लो एक बार, फिर डिस्कस करते हैं। सर स्क्रीन स्क्रीन में इशू आ रहा है, रुको वापस शेयर करता हूँ। सर सही था। कोई बात नहीं, एक बार और शेयर कर देता हूँ। अब देखो दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक, करो सॉल्व। यस सर। क्लियर। सारे पार्ट जल्दी से कर लो। x टेंड्स टू 3 माइनस, कर लिया सॉल्व सारे? यस सर। हो गए। यस सर। 3 माइनस ना 3 से थोड़ा सा छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है? 2। 2.99 आ जाएगा, 2 आ जाएगा सर। 2.999। 2 आ जाएगा। 2.99 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा। सबको 2 समझ आ में आता जाएगा। यस सर। सेकंड का 3 है। 3। हाँ सर 3 इसका से 3 होगा। हाँ 3 होगा। यहाँ पे 4। हाँ 2 प्लस है 4 है। तो ये इसका तो 2 होगा, और ये पॉजिटिव नंबर है तो मॉड 2 भी क्या होगा? 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4। यस यस सर। सर। पॉजिटिव नंबर तो मॉड तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। इसका सर इसका 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 1 हो जाएगा। 0.99। फ्रैक्शनल पार्ट है। 1.9 है तो सर 0.999। नहीं नहीं नहीं, प्रॉपरली 1 कैसे होगा लिखोगे? सर। 1। नहीं, हाँ 1 बोल सकते हो। देखो सुनो ध्यान से, ये कैसे सॉल्व करेंगे? देखो फ्रैक्शनल पार्ट में कंफ्यूजन होता है जनरली, क्योंकि उसमें डेसिमल बहुत सारे, अब डेसिमल तो बहुत सारे क्या लिखोगे, लेकिन इंटीजर पार्ट में आप डायरेक्टली बता देते हो। इसको क्या करो, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो फ्रैक्शनल को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में? x minus greatest integer। वेरी गुड, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो कभी भी लिमिट के क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट आता है तो आपको उस इंटीजर पार्ट में कन्वर्ट करो। क्यों? क्योंकि इंटीजर पार्ट को सॉल्व करना आपके लिए आसानी है ना, आपने फटाफट सॉल्व कर लिया। बोलो यस सर। यस सर। यस सर।
अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो। x को तो क्या रखना है 2 है ना, 2 minus 1 यस सर, और इसका इंटीजर पार्ट कितना हो जाएगा, 1 से 1 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आई बात समझ में और क्लियर दिख रही है। यस सर, जी सर। अगले पार्ट में भी ये करो, इसको उसमें कन्वर्ट करो और 2 प्लस में क्या होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, बस इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। 0 है ना। यस सर, ओके वेरी, Yes, sir. चलो चलो आप सॉल्व करो। अच्छा हाँ, एक मिनट रुको रुको, एक इंपॉर्टेंट नोट कि जब भी लिमिट के क्वेश्चन में, लिमिट के क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर या फिर मॉड्यूलस टाइप के क्वेश्चन आए, फंक्शन आए, स्पेशल फंक्शन, तो कोशिश मतलब देन ट्राई टू, और लिमिट का पूछो भाई लिमिट की वैल्यू क्या है, देन ट्राई टू फाइंड LHL एंड RHL। हमेशा डायरेक्ट लिमिट को सॉल्व करने के बजाय एक बार LHL RHL अलग अलग निकाल के देखो कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही। सेम आ रही तो डायरेक्ट लिमिट का भी आंसर वही आ जाएगा। तो ये हैबिट बनाना, थोड़ी डायरेक्ट हो रहा तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करना, अगर मान लो क्वेश्चन अच्छा रहेगा तो उसमें आपको कहीं ना कहीं अगर फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, मॉड्यूलस आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, तो आप LHL अलग निकालना, RHL अलग निकालना, लिमिट का क्वेश्चन आए तो। समझ में आ रही बात, ओके सर। LHL RHL समझते हो ना, है ना। यस सर, यस सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, और फ्रैक्शनल पार्ट आए तो उसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। अलग अलग निकाले, सर ऑप्शन डी आ रहा है। Option D, sir. हाँ मैंने इसलिए कहा था कि जब भी ऐसा है ना LHL RHL निकाला करो, नहीं तो डायरेक्ट डायरेक्ट करने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट को लिख देंगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब वैल्यू पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पुटअप कर दो। 2 माइनस है, 2 माइनस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1। हमेशा जो भी स्पेशल, देखो ये तो वेरिएबल तो ऐसा कैसे रहेगा, लेकिन जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू रख देंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस पे 1 हो जाएगा, ये सबको समझ में आता है। Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं तो डायरेक्ट लिमिट पुटअप कर देंगे, x को 2 रख देंगे, तो 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस 2, तो कितना आ जाएगा ये कितना बनेगा 2 1 बचेगा 1 बचेगा 1. है ना। RHL में भी 2 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की 2 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 यहाँ पे भी इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया, आप x को 2 रख देंगे अगर 2 माइनस 0। तो कितना आ रहा है ये 4 आ रहा है। यस सर, यस तो बताओ इस 2 माइनस पे 1 है, 2 प्लस पे 4 है, तो 2 पे क्या होगा सर डजंट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। LHL RHL क्लियरली इक्वल नहीं है, तो मैंने बताया था पहले भी, LHL RHL अगर इक्वल नहीं है तो लिमिट का आंसर क्या आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, यस सर। समझ में आया। अब इसलिए मैंने ये नोट लिखवाया आपको, कभी भी ऐसे क्वेश्चन है डायरेक्ट मत कराओ, LHL निकालो RHL निकालो, उसके पहले इसलिए बेसिक क्वेश्चन करवाया ताकि आपको इसमें क्लैरिटी रहे, और ये कराने के बाद आपके दिमाग में बैठ के कैसे हो रहा है सॉल्व ये
यस सर। जी सर। यस ओके सर। ओके, ये हो गए सीरीज एक्सपेंशन के क्वेश्चन। ओके, अब थोड़े बहुत अपन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और करते हैं। बस देखो, जब सर ऑलमोस्ट, आपकी स्क्रीन चली आपकी गई। स्क्रीन चली गई। हाँ मैंने ही बंद करी है आज। हाँ, थियोरिटिकल पार्ट जो मुझको आज का कराना था वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बस एक आधा टॉपिक बस और बचा है, तो वो आप मतलब वो तो मैं चलो मंडे को कवर कर दूंगा। अभी अपन कुछ पीवाई के सॉल्व करते हैं, ठीक है? 1 मिनट। ओके सर। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर। सर मुझे 1 मिनट ब्रेक मिलेगा? हाँ हाँ बोलो। सर मैं 1 मिनट हाँ ब्रेक ठीक लूँ। ठीक, हाँ हाँ ठीक। मैं तो कल क्वेश्चन निकालता हूँ क्वेश्चन। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ हाँ 1 मिनट शेयर कर रहा हूँ, पीवाई क्यों निकाल रहा हूँ। चलो करो स्टार्ट। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर जी बिल्कुल। सर। ओके। Does ओके सॉल्व। डी आसान है? अरे हेलो, जी सर। सर कर रहे हैं सर, सॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है ना? यहाँ पे क्या Yes, sir. रिक्वायरमेंट है? इसके फॉर्मूले में क्या की रिक्वायरमेंट है? सर एक्स के। हाँ, यहाँ पे जो भी फंक्शन उसके स्क्वायर की, इसका स्क्वायर क्या होगा? 4x। 4x स्क्वायर। 4x होगा। 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 4x स्क्वायर से डिवाइड किया। क्लियर है? जी यस सर। है ना? ताकि कौन सा फॉर्मूला क्रिएट हो जाए? 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर। कल बताया था कि नहीं? हाफ हो जाएगा। Yes, sir. हाफ। हाफ हो जाता है ना? यस सर। यस सर। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। जी सर। अच्छा, नीचे जो 10 है, 10 को क्या की रिक्वायरमेंट है? 4x। 4x की। 10 एफ एक्स Yes, अपॉन sir. एफ एक्स होता है, 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये भी कितना हो जाएगा? सर 1 हो जाएगा। ये भी 1। कितना हो जाएगा? 1 है ना? 1 हो यस गया। यस यहाँ पे सर। कॉस की कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बेचारा 1 होता है। कॉस को x को 0 रखो तो ये तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा डायरेक्टली। x को 0 रखने पे कॉस 0 कितना होता है? 1 ही तो होता है। यस सर। तो इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपके पास क्या क्या बचा? 1/2 बचा, 3 + 1 बचा, और क्या बचा? 4x स्क्वायर न्यूमरेटर में। क्या बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. डिनोमिनेटर में देखो ध्यान से, x बचा, 1 बचा और एक 4x बचा। तो डिनोमिनेटर में क्या बच गया? 4x स्क्वायर। यस सर कट जाएगा। यस सर। कट जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 2। ये 2013 में आया था। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं है? यस सर। यस Yes, सर। sir. इसलिए कहा था चैप्टर बहुत अच्छा है। मतलब ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आप रिलाई कर सकते हो, मतलब जिसपे भरोसा कर सकते हो कि हाँ कि यहाँ का क्वेश्चन आया तो मैं करके आ सकता हूँ।
तो अगर किस्मत अच्छी हुई, लिमिट से क्वेश्चन आ गया तो आपसे बन जाएगा, अगर अच्छे से मॉडल प्रैक्टिस करके चलेगा। ठीक है, चलो अगला ट्राई करो जल्दी से, फास्ट करवाया हुआ क्वेश्चन। करो करो। सर पाई बी भी आ रहा है, देखते हैं कौन सा फॉर्मेट है कि एक्स को 0 रखोगे तो कितना होगा, 0/0 आ रहा है क्या? यस सर। यस। हमेशा तो पहले चेक करा करो कि भाई इंडिपेंडेंट फॉर्म है कि नहीं, मैंने मतलब पता चला आप इंडिपेंडेंट फॉर्म ही और अपन फोकट की मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो हमेशा पहले चेक कर लिया करो। तो 0/0 आ रहा है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? पाई कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर नीचे बात करेंगे। अच्छा, क्या यहाँ पे मैं ये पाई कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ क्या? यस सर। बोलो। यस सर। कर सकते हैं। देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने, नहीं कर सकते। हाँ, फॉर्मूला क्या था देखो, वापस रिकॉल कर दे, ये गलती आप एग्जाम में फिर करोगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, क्या सिखाया था कि साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स हो, इसको 1 लिख सकते, लेकिन ये 1 कब होता है? जब एफ एक्स किसकी तरफ जाए? 0 की तरफ। याद आ रहा है? एफ एक्स 0 की तरफ जाना चाहिए तो ही तो आंसर 1 आता है, तभी तो Yes, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, है ना। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन किए अपन ने उसमें सब में 0 की तरफ जा रहा था, 0 की तरफ जाएगा। ये बताया था कि नहीं, फंक्शन किसकी तरफ जाना चाहिए? 0 की तरफ। 0 की तरफ। यस सर। तो क्या ये 0, इसमें अगर एक्स को 0 रखो, क्या ये 0 की तरफ जा रहा है? यस सर। कहाँ जा रहा है? नो सर। एक्स की तरफ जा रहा है। जा रहा है, ये नहीं जा रहा ये है। 0 है, सिर्फ अंदर वाले एफ एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्या ये 0 है? नो सर। नो सर। ये एफ अंदर वाला फंक्शन 0 की तरफ जाना चाहिए, है ना। यस सर। ये तो किसकी तरफ जा रहा है? पाई। वो अलग बात है कि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, लेकिन अंदर जो फंक्शन है वो थोड़ी 0 है। अरे बोलो। यस सर। यस सर। क्या इससे मल्टीप्लाई सर एक डिवाइड बार दोबारा समझा दो। हाँ समझा रहा हूँ। क्या इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके काम बनेगा क्या? नो सर। नो सर। तो आपको वापिस समझा, सुनो ध्यान से। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था, साइन एफ एक्स अपॉन एक्स, टेन एफ एक्स अपॉन एक्स, 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये फॉर्मूले सारे कब एप्लीकेबल थे? जब वो जो फंक्शन है वो 0 की तरफ जाए, तभी तो एप्लीकेबल थे, है ना। यस सर। अब यहाँ पे एक्स को 0 रखने पे पाई कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? पाई होगी, 0 थोड़ी होगी, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे अपन ये वो तरीका नहीं अपना सकते कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और काम, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये वाला फॉर्मूला विल नॉट एप्लीकेबल, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि साइन के अंदर जो फंक्शन है वो 0 की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि वो 0 की तरफ नहीं जा रहा है, और ये वाला फॉर्मूला तभी लगता है जब वो 0 की तरफ जाता है। आया कि नहीं समझ में? यस सर। अब दूसरा तरीका बताओ क्या करेंगे। अंदर वाला 0 की तरफ चल जाता है, ऐसा क्या करें? सर cos स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करके। बहुत बढ़िया, यही करना है। अंदर वाले को अगर 0 की तरफ बनाना है तो cos स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो। यस सर। यस सर। cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये जब पाई अंदर जाएगा क्या बनेगा? पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यस सर। Yes. साइन ऑफ पाई माइनस कुछ भी एंगल हो क्या होता है? साइन थीटा। यस सर। तो ये पाई माइनस दिस, तो ये क्या जाएगा? साइन ऑफ दिस।
तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा, थीटा की जगह पाई साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर एक्स। डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब जो साइन के अंदर फंक्शन है क्या वो जीरो की तरफ जाएगा? यस सर जाएगा। जी सर जाएगा। अब एक्स को जीरो रखो तो ये जीरो की तरफ जा रहा है, अब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, है ना? यस सर। यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन था। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स क्रिएट हो जाएगा, और ये साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स कितना हो जाएगा, 1। 1 आपके पास क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, है ना? यस Yes, सर। sir. ये भी 1 होता है, तो 1 इंटू पाई, आंसर कितना आ जाएगा, पाई। 1 पाई पाई। क्लियर हुआ? यस Yes, सर। sir. तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखना, क्या कि जितने फॉर्मूला अप्लाई किए थे अपन ने, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये 1 तभी होगा जब x को a रखने पे fx किसकी तरफ जाए, 0 0 की तरफ। 0 और जितने भी फॉर्मूले थे 10 fx अपॉन fx, log ऑफ 1 प्लस fx अपॉन fx, e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, उस सब में fx 0 की तरफ जा रहा था, तभी अपन फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे थे। डायरेक्ट अप्लाई मत कर देना जल्दी जल्दी में। बट इसमें नॉट एप्लीकेबल था। हाँ, तो यहाँ पे पहले अपन ने क्या करा, उसको साइन में कन्वर्ट किया, साइन में कन्वर्ट होने के बाद अब ये जो फंक्शन था ये 0 की तरफ जा रहा है, क्योंकि साइन x इक्वल टू 0 पे साइन 0 होता है, तो फिर हमने इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर सॉल्व कर लिया, है ना? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब इसको सॉल्व करो। पहले इस p की वैल्यू निकालो, फिर जो भी वैल्यू p की आएगी उसको लॉग के अंदर रख के आंसर निकालना है। पहले इस p की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है, इस लिमिट को सॉल्व करना है। कौन सा फॉर्म है, x को 0 रखोगे तो क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिमिट का कौन सा फॉर्मेट है ये? 1 की पावर इंफिनिटी। हाँ, x को 0 रखोगे तो 10 0 0 बन जाएगा, तो ये नीचे वाला ब्रैकेट क्या बनेगा, 1, ऊपर 1 बाय 0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। यस सर। Yes, sir. तो इसके लिए सॉल्व करने का तरीका ऑलरेडी बताया था, इसको fx मान लो, जो 1 की तरफ जा रहा है पूरा fx, और जो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है उसको क्या मानते थे, जी अप्लाई कर दो। फॉर्मूला याद है कि नहीं, रिवीजन किया होगा, याद है याद सर, होगा। याद है सर। हाँ, e की पावर लिमिट, x टेंड्स टू 0 हाँ बताओ क्या था फॉर्मूला, f of x minus 1 into में g of x। into gx minus 1 into gx। फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, a की पावर 10 स्क्वायर रूट x माइनस डिवाइडेड बाय 2x। हाँ तो सॉल्व करो ना उसको पूरा, कितना आ रहा है p, fx ये है, इसमें से -1 कर दोगे, वन आ रहा है सर। अच्छा x को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1/2 को तो अलग निकाल लो, चलो सबसे पहले बात, कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लिया, x को रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यस सर। यस ये ना, और ये 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया, ताकि मैं इसको स्क्वायर स्क्वायर को साथ में कंबाइन कर सकूं। यस सर। 10 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स की होल स्क्वायर। e की पावर 1/2 कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 10 रूट x डिवाइडेड बाय रूट x का होल स्क्वायर। अभी देखो ये fx टाइप हो गया, फंक्शन fx सर आपने इसका डिफरेंशिएशन लिया है? नहीं डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला अप्लाई किया बस।
ओके यहाँ पे एक्स को, ये जो एक्स था उसको मैंने लिख दिया रूट एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि टेन स्क्वायर दिया हुआ था इसलिए रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, ओके और रूट एक्स को फिर इसके अंदर डाल दिया। अभी टेन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, ये 1 हो जाएगा, Yes, है sir. ना? Yes, तो ई की पावर कितना बनेगा 1/2, 1/2. ई की पावर कितना बनेगा 1/2, तो पी की 1/2. वैल्यू कितनी आ गई, ई की पावर 1/2। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग पी, बेस कुछ नहीं दिया था, मतलब ई, पी की जगह ई की पावर 1/2 रख दिया, 1/2 आगे आ जाएगा, Yes, Yes, sir. और लॉग ई कितना हो जाएगा 1, Yes, sir. 1/2 आंसर हो जाएगा. आंसर कितना आ जाएगा 1/2। समझ में आया? Yes, sir. 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन कराए थे 2016 में आया था ये, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, तो ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स करोगे, जो एक्स था उसको रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। यस सर आई बात की नहीं समझ में? Yes, sir. चलो अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, आराम से शांति से सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम ले लो। चलो मैं हिंट दे रहा हूँ थोड़ी सी सॉल्व करने के लिए आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर को सर कन्वर्ट, 120 आ रहा है हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर को कन्वर्ट कर दो एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट में। अब ट्राई करो, जहां जहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दो, तो क्वेश्चन आपको आसान दिखेगा, शायद उससे हो जाए। करो ट्राई। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, डिनोमिनेटर में एक्स, इसलिए अपन ये कर। कर लिया सॉल्व? यस सर। यस सर अब देखो जैसे ये करूंगा क्वेश्चन में फायदा हो जाएगा। एक्स तो ऐसा कैसे रहने दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x है, इसको लिखूंगा x माइनस इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो x मतलब ये खुद फंक्शन माइनस इसका फ्रैक्शनल पार्ट,
ये पहले वाले को कन्वर्ट कर दिया, इसी तरह से दूसरे वाले को भी कन्वर्ट कर देंगे। ये फंक्शन माइनस इसका फ्रैक्शनल पार्ट, आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। इसी तरह से सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, लास्ट वाला 15/x माइनस इसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ये नॉर्मल ब्रैकेट था। अब सर 1/x 0 होगा ना? हाँ हाँ, तो एक मिनट, अब सुनो, अब ये x जब अब देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करो, नॉर्मल टर्म को अलग करो, तो 1/x का टर्म आएगा, फिर प्लस में 2/x, इस तरह से 3/x है ना, यस सर। 15/x का आएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट वाले टर्म्स में कौन कौन सा आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट में माइनस कॉमन लेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x एंड सो ऑन अप टिल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 15/x। क्लियर है? यस सर। अब ये जो बाहर x था ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x का सब कैंसिल हो जाएगा। यस सर। यस सर। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 अप टिल 15, 15 यस सर। और वो माइनस और यहाँ पे x के साथ माइनस वाले हट जाएंगे। और यहाँ पे x के साथ देखो ध्यान से, अभी फिलहाल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x, द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x एंड सो ऑन अप टिल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 15/x। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। अब सुनना ध्यान से, अब देखो यहाँ पे x आपका 0 की तरफ जा रहा है, तो 1/x तो बहुत लार्ज नंबर होगा, लेकिन उसका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो कोई ना कोई 0 से 1 के बीच में ही होगा। यस। यस सर। ये सारे 0 से 1 के बीच में होगा, तो मतलब ये कोई ना कोई वैल्यू फाइनाइट ही होगी इन सबका एडिशन। यस सर, तो 120। यस सर। मतलब बेसिकली देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, एक मिनट रुको, सुनो बात, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। यहाँ पे जो अंदर आएगा फ्रैक्शनल पार्ट 1/x, 2/x, 3/x, 15/x, ये इन सब की वैल्यू क्या होगी? 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो इन सबका एडिशन भी कोई ना कोई एक छोटी सी वैल्यू ही आएगी डेसिमल में, या फिर हो सकता है कुछ ना कुछ वैल्यू है, 2 3 4 5 ऐसी कुछ 2.5 कुछ ना कुछ आएगी फाइनाइट वैल्यू, और वो जब x से मल्टीप्लाई हो रही जो 0 की तरफ जा रहा है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यस सर। यस सर, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के साथ एक ऐसा नंबर x 0 की तरफ जा रहा है, और अंदर जो नंबर है 15 ब्रैकेट लिखिए, वो सारे के सारे कोई ना कोई छोटी सी वैल्यू है, और 0 इंटू समथिंग आंसर क्या आएगा? 0। और यहाँ पे आप बस इन बच्चे हुए नंबर को ऐड कर देंगे, तो 1 से लेके 15 तक ऐड कर देना, तो n इंटू n प्लस 1/2, 1 प्लस n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा 15 इंटू 120। 120। आई बात समझ में? यस सर। तो इस क्वेश्चन को आसान बनाने का तरीका यही था कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शनल पार्ट में। ऐसा फायदा क्यों हुआ? क्योंकि जो बचा हुआ फ्रैक्शनल पार्ट है वो डेसिमल में ही आएगा आंसर, वो बाहर एक x दिया हुआ था। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके सर। अब इसको ट्राई करो। इसके लिए देखो हिंट में दे रहा हूं, x टेंड्स टू π/2। मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर मुझे इसको 0 की तरफ बनाना है तो क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? अगर मुझे t सर π/2 प्लस t। π/2 + t हो जाएगा सर। वेरी गुड, मतलब या फिर x π/2 माइनस x को, या फिर x माइनस π/2 को t मान लें, यस सर। क्योंकि x माइनस π/2 को t मानूंगा तो अगर x π/2 की तरफ जाएगा तो ये अपने आप 0 की तरफ चल जाएगा। यस सर। तो x माइनस π/2 को t मान लेंगे, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? π/2 प्लस t, है ना? जी सर। तो यहाँ पे x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो π/2 प्लस t। उससे शायद थोड़ा क्वेश्चन आपका आसान दिखे। एक मिनट बच्चों, यहाँ शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे x मान लेना इसको, क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं दिया इन्होंने। रुको एक सेकंड, मेरे को पहले देखने दो क्वेश्चन। ये 2x कर लेना, पाई माइनस 2x है।
ये पाई माइनस रहेगा तो इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बनेगा ना, यस इसको सर 2x कर लेना। इसे x प्लस पाई बाय 2 भी ले सकते हैं ना? नहीं, x प्लस पाई बाय 2 लोगे तो फिर x अगर पाई बाय 2 की तरफ जाएगा तो t फिर पाई की तरफ जाएगा ना। मैं जानबूझ के t टेंड्स टू 0 क्रिएट करना चाह रहा हूँ ताकि फॉर्मूले में अप्लाई हो जाए प्रॉपर्ली और क्वेश्चन भी सिंपलीफाई हो जाए। अगर मैं x प्लस पाई बाय 2 को t मानता तो अगर x पाई बाय 2 की तरफ जाता तो t फिर पाई की तरफ जाता। मैंने जानबूझ के x माइनस पाई बाय 2 क्यों माना, क्योंकि अगर x पाई बाय 2 होगा तो t अपने आप 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर सॉल्व करो इसको। कॉट ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा? Minus of Minus 10 10 t. और cos पाई बाय 2 प्लस थीटा minus sin माइनस Minus of sin x. नीचे देखो ये 2 अंदर जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यस सर बचेगा t की क्यूब बचेगा। माइनस का 2t का होल क्यूब। सर ये माइनस का 8 कैसे आया? अंदर ये 2 जाएगा ना तो ट्वाइस ऑफ t का होल क्यूब बनेगा ना। यस सर ठीक बात। ओके सर अंदर 2 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, यहाँ पे एक ब्रैकेट ये रहा, यहाँ पे पाई बनेगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2t बचेगा, माइनस 2 का 2t का होल क्यूब। अच्छा ओके सर क्या बच गया आपके पास फाइनली? यहाँ पे साइन आ जाएगा, यहाँ पे 10 साइन t माइनस 10t माइनस 10t। ठीक है, यस सर यस सर अब क्या करें बताओ? Differentiation. नहीं अभी डायरेक्ट मत L करो, hospital. 3 बार करना पड़ेगा। नहीं एल हॉस्पिटल देखो अप्लाई करोगे तो 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि क्यूबिक है सर थोड़ा। sin t by t करके फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ वेरी गुड। 10t को पहले कन्वर्ट करो तो साइन बाय कॉस में और एलसीएम लेके फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर डिफरेंट मत करो। एल हॉस्पिटल यहाँ पे लगा दोगे तो 3 बार करना पड़ेगा। 10 को कन्वर्ट करो तो साइन बाय कॉस में साइन कॉमन ले लो। 10 थीटा को लिख दोगे साइन बाय कॉस, पूरे में से साइन कॉमन ले लोगे। यस तो कॉस बच जाएगा 1/cos। अब एक साइन के साथ टी दे देना, है ना? साइन बाय टी 1 हो जाएगा। यस सर साइन टी यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कॉस माइनस 1, उसके साथ एक टी स्क्वायर दे देना और एक कॉस बच जाएगा, है ना? हो जाएगा सॉल्व। यस सर यहाँ पे देखो क्या हो, यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पर cos t minus 1 upon में cos t cos t माइनस 1 अपॉन में cos t आएगा। ठीक है, अब देखो टी क्यूब है तो टी क्यूब में से एक टी तो इसको दे दिया, t स्क्वायर बचेगा। इसको दे दिया, है ना? यस सर साइन टी बाई टी कितना हो जाएगा? 1 और ये 1 माइनस कॉस टी बाई टी स्क्वायर 1/2 होता है, लेकिन ये उल्टा है तो माइनस 1/2 हो जाएगा। यस सर Yes sir. यस टी को 0 रखने पे कॉस तो कितना होता है? 1 होता है। जी सर Yes sir. कॉस 0 1 होता है ना। सर आंसर कितना हो जाएगा? माइनस हाफ। अच्छा 8 कहाँ गया क्वेश्चन? 8 भी था ना नीचे। Yes सर sir. माइनस 8 लीजिए तो माइनस 1/5 ऑप्शन है। ऑप्शन है। आ रही बात समझ में? यस Yes sir. सर ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को अगर ऐसे कन्वर्ट कर दोगे ना तो आसान बन जाएगा, अदरवाइज तो सोचते रह जाओगे। ये जब भी x टेंड्स टू पाई बाय 2 हो, x टेंड्स टू पाई बाय 4 हो, x माइनस पाई बाय 4 या x माइनस पाई बाय 2 को क्या मान लेना? t। ये देखो क्लास में भी क्वेश्चन कराए थे, सेम क्वेश्चन जेई में आया हुआ है ना? और ऐसा आगे Yes, फिर sir. से आ सकता है।
आपकी इस साल भी, लेकिन आपको बस दिमाग में रखना मैंने क्या सिखाया। टी को 0 बनाने के लिए अपन ने ये कर दिया। क्या ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? यस Yes, सर। sir. चलो अब इसको सॉल्व करो। क्या तरीका अपनाओगे? बोलो। सर रैशनलाइजेशन। हाँ, रूट वाली टर्म जब भी दिखे मैंने कहा था रेशनलाइज करो, क्योंकि प्रॉब्लम माइनस के साथ आ रही है। ये माइनस दुख दे रहा है जैसे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे 0 रखूंगा √2 बन जाएगा, √2 माइनस √2 0 की तरफ जा रहा है ना? यस सर। Yes, sir. इस माइनस के कारण ऊपर 0 बन रहा है, लेकिन प्लस से दिक्कत, अगर ये प्लस होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ये तो √2 बन जाता, √2 प्लस √2 है ना? तो प्लस के साथ दिक्कत नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसके रूट वाले प्लस √2 से मल्टीप्लाई, होल स्क्वायर रूट प्लस √2 से डिवाइड। आई बात समझ में? यस यस सर। Yes, sir. प्लस वाले में क्या होगा, जैसे y को 0 रखूंगा, √2 प्लस √2 कितना बन जाएगा, ये तो नीचे वाला 2√2 बन जाएगा, है ना? जी सर। यस उससे मेरे को कोई इशू जी सर। नहीं है। और न्यूमरेटर में a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस रूट का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, है ना? यस सर। आप इसका स्क्वायर बताओ कितना होगा, इसका स्क्वायर में बाहर वाला रूट हट जाएगा। यस सर। 1 + √1 + 5 की पावर। हाँ, इसका स्क्वायर करोगे, √2 से √2 कट जाएगा वो बार बार। हाँ एक मिनट एक एक करके, आगे मत बढ़ा करो इतना ज्यादा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर वाला रूट हट जाएगा। Yes. समझ में आया? a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो बाहर वाला रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y की पावर 4 बचेगा, ये स्क्वायर, और b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा, 2। आई बात समझ में? यस सर। जी सर। और नीचे प्लस वाली क्वांटिटी, नीचे इसके प्लस वाली क्वांटिटी एक बच जाएगी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2, ये प्लस का 2 माइनस का ये 1, तो ये वापिस क्या बनेगा, √1 प्लस y की पावर 4 माइनस का 1 अपॉन y की पावर 4। और देखो यहाँ पे अगर y को 0 रखोगे तो ये कितना बन जाएगा, √2। यस सर। तो √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 2√2, है ना? यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं लिमिट में। Yes, sir. इसके प्लस वाले में अगर y को 0 रखोगे, इसके जो प्लस वाले से मल्टीप्लाई दिया यहाँ पे y को अगर 0 रख देंगे तो कितना बन जाएगा, 1 + 1 √2, √2 प्लस √2 2√2 बन जाएगा ना? तो उसको डायरेक्ट 2√2 लिख दिया मैंने। यस सर। यस। अब वापिस से ये रूट माना एक और बार रेशनलाइज करेंगे। यस सर। एक बार वो क्या करोगे, रेशनलाइज, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का वापस फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब a स्क्वायर करोगे तो वो वाला रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 बचेगा, y की पावर 4 1 अपॉन 2√2, और नीचे इसका पॉजिटिव पोर्शन, प्लस से में कोई दिक्कत नहीं, प्लस जैसे ही रखूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लिमिट y टेंड्स टू 0। आई बात समझ में? यस सर। ये 1 1 कैंसिल, y की पावर 4 बचेगा, और नीचे y की पावर 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यस यहाँ y को 0 रखोगे
रूट वन मतलब 1, 1 + 1 2, क्या बचेगा 1/2 √2 इंटू 1/2, 1/4 √2। अब देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत डेंजरस था, लेकिन आपको एक चीज मैंने बताई थी क्लास में कि रूट वाली टर्म दिखे रेशनलाइज को अपना आप आसान हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? यस सर। रूट वाली टर्म दिखे, एक बार रेशनलाइज किया, वापस से रेशनलाइज किया, पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन अगेन टफ नहीं था बच्चों, क्लियर हुई बात? यस सर। यस सर। हाँ ये जो आपने अभी काटा है ना सबसे लास्ट स्टेप में, फिर आपने 1/2 √2 लिखा है, उसके बाद फिर ये आपने इनटू किससे किया था? हाँ, यहाँ पे एक सेकंड, माइक ऑफ कर दो, माइक कर। यहाँ पे वापस जब रेशनलाइज किया इसी के प्लस वाले से, तो a + b a - b, a² - b², तो a² करेंगे तो रूट हट जाएगा, -b² मतलब 1। अब ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा y⁴ अपन y⁴, तो ये दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे एक पहले से 2 √2 पड़ा हुआ था, और यहाँ पे y को जब 0 रखूंगा, रूट के अंदर y को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 + 1 कितना बनेगा 1, √1 + 1, तो ये वापस 2 बन जाएगा। यस सर। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 √2। क्लियर है? ओके सर। ओके ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब आपका काम मॉड्यूल को सॉल्व करना, और मंडे आगे नेक्स्ट वीक की जो भी क्लास लगेगी उसमें डिस्कशन करना। मॉड्यूल सॉल्व नहीं करोगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी मॉड्यूल को सॉल्व करना, ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय सर। बाय। थैंक